कई सालों तक बुध का बाज़ार इस जगह में भी भरता रहा। ये ग्राम प्रधान ज़ाकिर अंसारी की जगह है और उन्होंने यहाँ पर इजाज़त दे दी थी बुध का बाज़ार में दुकानदारों को सामान बेचने के लिए। तो बहुत दिनों तक इस जगह में भी बाज़ार भरता रहा, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें रहीं जिसकी वजह से यहाँ बुध का बाज़ार बंद करवा दिया गया। एक दिन के लिए यहाँ नेशनल स्कूल के पास जो ये ग्राउंड है, जगह है, इसमें भी बुध का बाज़ार लगा था, लेकिन यहाँ पर दुकानदारों को और सामान ख़रीदने वालों को दिक्कतें हुई और यहाँ से एक दिन के बाद फिर बुध का बाज़ार पूर्व माध्यमिक विद्यालय नास टी स्टॉल के सामने जो सरकारी स्कूल है उसके पास में जो जगह है उसमें लगने लगा। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इत्तेफाक से बुध का दिन है और यहाँ पर मुबारकपुर कलेड़ी में जो ये सरकारी स्कूल है 8वीं तक, इसमें बुध का बाज़ार भरने की तैयारियां चल रही हैं। दुकानदार आने शुरू हो गए हैं। तो इसको पीठ का बाज़ार कहा जाता है। बुध का बाज़ार भी कहते हैं, पीठ का बाज़ार भी कहा जाता है। और ये असल में एक बहुत पुराना सिलसिला है और ज़्यादातर कई जगहों पर जो है बहुत पुराने बाज़ार भरते हैं, लग रहे हैं। तो जो गांव देहात में बाज़ार लगते हैं, अगर हम मंडावली की बात करें तो मंडावली में जो बाज़ार भरता है उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसका लगभग 1 साल का ठेका 5 लाख रुपए का हुआ है। इसके अलावा जो भागू वाले में रोड पर बाज़ार भरता है बुध के दिन, तो उसका जो ठेका है उसका ठेका लगभग 10 लाख रुपए का हुआ है। और मंडावली में इतवार के दिन बाज़ार भरता है, उसका ठेका लगभग 5 लाख का हुआ है। इसके अलावा जो और ग्राम पंचायतें हैं उसमें भी जो बाज़ार भर रहे हैं उनका सबका ठेका हो रहा है। लेकिन चूँकि मुबारकपुर कलेड़ी में बुध का जो बाज़ार भरता है बहुत छोटा सा बाज़ार है, मुश्किल से 50, 60, 70 दुकानदार यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो जो अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अगले दिन जुमरात का बाज़ार भरता है जलालाबाद में, जो बहुत बड़ा बाज़ार है, तो ज़्यादातर ख़रीदार जुमरात के बाज़ार से सामान ख़रीदते हैं। अब इस बाज़ार की अगर हम बात करें तो पहले ये जो मेन रोड है जहाँ पर अड्डे वाली मस्जिद है, तेलियों वाली मस्जिद कहलाती है, सबसे पहले उसके सामने लगता था। तो चूँकि ये मेन रोड पर लगता था और गांव का ये सिर्फ एक मेन रोड है, एक ही रास्ता है और इससे कई सारे गांव जुड़े हुए हैं, तो इस बाज़ार के बनने से बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। गन्ने के सीज़न में ट्रैक्टर ट्रालियाँ नहीं निकल पाती थी, जो बड़े ट्रक थे गन्ने से भरे हुए वो नहीं निकल पाते थे। कई बार प्रशासन ने इस चीज़ की शिकायत की, ग्राम प्रधान जी पर दबाव बना कि यार इस बाज़ार का बंदोबस्त कहीं और किया जाए। तो ग्राम प्रधान ज़ाकिर अंसारी जी ने इस बाज़ार को अपनी जगह में भरने के लिए इजाज़त दे दी। लेकिन बड़ी दिक्कतें हैं इस बाज़ार की, क्योंकि जब ये बाज़ार भरता है और जब शाम को दुकानदार जाते हैं, लगभग मगरिब और ईशा के बीच में बाज़ार ख़त्म होता है दिन छुपने के बाद, तो ज़्यादातर जो ये दुकानदार आते हैं ये अपना कूड़ा कचरा, बची कुची गली सड़ी सब्ज़ियाँ और अपने जो कट्टे पट्टे होते हैं वो सारे के सारे इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं या नालों में डाल देते हैं। नालों में डालने से एक दिक्कत ये होती है कि जो पानी है वो पानी रुक जाता है। अब ये सारी दिक्कतें होने के बाद अगर मान लीजिए पानी नहीं निकल रहा तो लोग कहते हैं यार ग्राम प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं, नाले अटे पड़े हैं, पानी घरों में आ रहा है, सड़क में जल भराव हो रहा है। तो एक दिक्कत ये भी है। दूसरी ये है कि सुबह को सफाई कैसे कराई जाए, तो इसे कौन सफाई करेगा। इसके लिए जब किसी सफाई करने वाले को बुलाया जाता है तो कम से कम 1000 या 500 रुपये लेता है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये पिछले कुछ टाइम से लगभग महीना 1.5 महीना कह लीजिए कि यहाँ पर ये बुध का बाज़ार इस सरकारी स्कूल के सामने भर रहा है। तो हमारी इन दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि वो साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि जो कूड़ा कचरा है उसे एक जगह इकट्ठा करें, नालों में ना डालें और गंदगी ज़्यादा ना करें। साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि इस बाज़ार से सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं है, गांव वालों को भी फ़ायदा है। वो अपनी जिन घरों के अंदर सिर्फ औरतें हैं, सामान ख़रीदने की दिक्कत परेशानी है, तो गांव के अंदर जब ये बाज़ार लगता है बुध के दिन, तो वो अपना जो भी ज़रूरियात का सामान होता है छोटा मोटा वो ख़रीद लेते हैं। और आपको भी फ़ायदा है कि चूँकि ज़्यादातर दुकानदार सब लोकल के हैं इसमें, तो उन्हें ये फ़ायदा है कि वो गाँव के अंदर ही अपना सामान बेचने के लिए उनको एक जगह मिल जाती है। तो साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखें। यह आपकी अपनी जगह है, आपकी अपनी बस्ती है, आपकी अपनी पंचायत है।